बड़ी खबर मेरे बगल में वायरल सवाल दिखाइए एक बार फिर से, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ये कुछ बड़ा होने वाला है। ये डेली डोज ऑफ फन एक सज्जन है, उन्होंने लिखा है, ये देखिए सर आई सैल्यूट यू। विनोद सर आपको सैल्यूट कर रहे हैं। कलसेरिया सुरेश जी या निशांत भाई स्टूडियो दिखाइए। स्टूडियो में जरूर दिखाऊंगा राजीव जी आपको मैं। प्रखर जी कह रहे हैं इफ द स्ट्रेट वाज ओपन बिफोर वॉर व्हाई यूएसए इज सेलिब्रेटिंग अ डील दैट सिंपली रिटर्न्स टू अस द स्टेटस को। यू वेल सेड सर। यहां पर एक और बड़ी खबर, ये यहां पर संजय जी ये देखिए मनोज जी कह रहे हैं नो नहीं होगा। फिर यहां पर थैंक यू वेरी मच सर नीलेश जी। फिर आगे मनोज जी ने कहा नहीं होगा, राजीव जी कह रहे हैं हां होगा, अजीता कह रही है यस होगा। ये मेरा वायरल सवाल है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ये देखिए जरा, मैं यहां पर यूट्यूब पे आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। जोया ने कहा है 48 घंटे के अंदर बड़ी लड़ाई होने वाली है। फिर यहां पर ट्रेजर हेमंत जी कह रहे हैं ट्रंप इज पासिंग द टाइम, दे डोंट वांट वॉर। आई क्वाइट एग्री विद यू। यहां पर नो, असदुल्ला जी कह रहे हैं नहीं। यहां पर अब एक बार जरा बी ऑन स्टैंड बाय, अगली खबर सुमेरा के पास, लेकिन उससे पहले हमारा ग्रैंड शो इज बैक। दिखाइए जरा, आज से हमारा वो शो जो आपका पसंदीदा शो है, ये देखिए समीर अंजान एंड 5 एडिटर्स आपके सामने। और पहली बात इस स्टूडियो में यहीं पर समीर साहब को हमने लाइव सिचुएशन दी और उन्होंने उसमें गाना लिखा। स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे एकदम गाना लिखते हुए सामने ऑन द स्पॉट एक्सटेम्पोर। ये शो मिस मत करिएगा 5:45 पर एंड 5 एडिटर्स। लेकिन इस सब के बीच में वापस बैक टू द शो। ईरान ने अमेरिका को दी खुली चुनौती, ब्रेक करिए। ईरान से वार्ता में अमेरिका मस्ट का इस्तेमाल ना करे, मस्ट। सुमेरा ने कल इस पर बहुत अच्छा लाइव किया था रात में 9 बजे फिक्र आपकी में। ये देखिए 47 साल पहले ईरान ने मस्ट को कहा अलविदा। विदेश मंत्रालय ने कहा देश हित में ईरान अपने फैसले खुद लेता है। ट्रंप के दावे को ईरान ने बताया प्रोपेगेंडा। फ्लोर पर आइए इस वक्त की बड़ी खबर, मस्ट की भाषा नहीं समझता ईरान। पश्चिमी देश ईरान से बातचीत में मस्ट शब्द का इस्तेमाल ना करें। बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्रालय की पश्चिम देशों को डायरेक्ट वार्निंग। ईरान ने 47 साल पहले मस्ट को अलविदा कह दिया। संप्रभुता और जनता के अधिकारों पर के आधार पर ईरान लेता है फैसला। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान की नसीहत, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर सीधे। ट्रंप समझ ले मैदान का विजेता सिर्फ ईरान है, जंग के मैदान में ट्रंप नहीं ईरान तय करेगा शर्तें। ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के चीफ की वार्निंग। बड़ी खबर नितिन 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रह जाइएगा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। डील पर ट्रंप के दावे से भड़का ईरान, ब्रेक करिए जरा। डील के लिए गिड़गिड़ाने का दावा खारिज। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का दावा ईरान समझौते पर ट्रंप फैला रहे झूठी अफवाहें, ब्रेक करिए। डोनाल्ड ट्रंप के दावों को ईरान ने नकारा। बड़ी खबर, समझौते में यूरेनियम संवर्धन पर कोई शर्त नहीं। बड़ी खबर, बातचीत से पहले $12 अरब रिलीज करे अमेरिका। ईरानी मीडिया फास्ट न्यूज का दावा। ये देखिए नितिन, ये इस खबर को मिला के अभी की लेटेस्ट 3 ब्रेकिंग और 3 शॉट लेंगे। आइए जरा बड़ी खबर, ट्रंप फैला रहे हैं अफवाह इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप ने डील की शर्तों को गलत तरीके से पेश किया। होर्मुज स्ट्रेट में टैक्स फ्री एंट्री का कोई समझौता नहीं हुआ है। होर्मुज में सर्विसेज के बदले जहाजों से टैक्स वसूलेगा ईरान। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए अभी, इससे पहले और उससे पहले। सुमेरा के पास चलेंगे। सुमेरा, मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, ये एग्जैक्टली वो है जो आपने बताया हमें कल रात में 9 बजे फिक्र आपकी में। लेकिन सुमेरा, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है, अब आप बेहतर जानती हैं और समझाइए, ये एनालिसिस मैं आपसे ले रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है मुज्तबा खमनेई, जो शायद बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं थे पहले, नाउ ही इज बैक इन एक्शन, ही इज डिक्टेटिंग द टर्म्स। जो एक मोज़ैक डिफेंस सिस्टम था उसको एक बकायदा अथॉरिटी जहां से डायरेक्ट मैसेज आ रहा है वो मिल गया है। और इसीलिए ईरान का स्टैंड इतना स्ट्रांग, इतना क्लियर, इतना डिसाइसिव हो रहा है। निशांत, ईरान के स्टैंड को ना आप इस तरह से भी समझिए, जो अभी हम बयान दिखा रहे थे, खबर दिखा रहे थे कि ईरान ने कहा कि हमने मस्ट को तो 47 साल पहले पीछे छोड़ दिया था, यानी मस्ट हमारे लिए आप इस्तेमाल ना करें। ईरान की IRGC की पूरी जो राजनीति है वो अमेरिका के विरोध पर टिकी हुई है, यानी वो उनका बहुत असेंशियल और अहम हिस्सा है। जो एक मॉडरेट्स और हार्डलाइनर्स के बीच एक विवाद का विषय था कि हम यूरेनियम संवर्धन करें या नहीं करें, हम इसको बंद कर दें, और जो एक बड़ी वजह भी थी अली खामनेई के खिलाफ लोगों में इस बात का गुस्सा था कि हम इसकी वजह से हम इकोनॉमिक ब्लॉकेड को झेलते हैं या उसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं और वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। लेकिन अब देखिए एक अंडरस्टैंडिंग है, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ईरान के भीतर कि वो यूरेनियम संवर्धन से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उनके लिए वो डेटरेंस है। उन्हें लगता है कि अगर वो नहीं होता तो फिर हमला और ज़्यादा बड़ा होता। वो उन देशों का जिक्र करते हैं जैसे लीबिया या यूक्रेन
या बाकी देश जिन्होंने इसको छोड़ा और वो डेटरेंस खत्म हो गया। नॉर्थ कोरिया का उदाहरण देखिए। तो इसलिए, और उनके पास अब एक और डेटरेंस है, हॉर्मुज, जिसके बारे में जब वो बात कर रहे थे तो लोगों को लगता था ये सिर्फ हवाई बात है, ये एक्चुअली नहीं होगा, लेकिन वो एक्चुअली हो गया है। उसको उन्होंने अमली जामा पहना दिया है और वो उसको लागू भी कर रहे हैं। तो ये अब उनके पास एक कार्ड नहीं बल्कि 2 कार्ड्स हैं जिस पर वो निगोशिएट करते हैं, तो वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और उन्हें लगता है ये मौका है जिसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम जो वो हासिल कर सकते हैं अमेरिका से वो हासिल करना चाहेंगे और उस पर एक मत है।